नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं करंदी मिश्र ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ एक ऐसे प्रधान हैं जिनको जनता ने कभी जाने ही नहीं दिया। उनका 5वां ये कार्यकाल है और जिनका नाम है सुरेंद्र पांडे जी। ऐसा जो दिल जो लोगों का जीत रखा है इन्होंने। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या विकास के कार्य किए कि जनता के दिल से ये निकल नहीं पा रहे हैं। पहले तो सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं गांव पंचायत करंदी मिश्र मैं प्रधान हूँ। और दूसरी बात है कि गांव पंचायत में जो भी शासन द्वारा हमें मिला, हमने उसको जमीन के हकीकत ला करके जनता तक पहुँचाया। और इस नाते जो है हमारा कार्यकाल इनके साथ अच्छा रहा और हमारा इनका संबंध भी अच्छा चला। और विकास की बात जो है, हमने अपने प्रयास से, गांव पंचायत के प्रयास से, लोगों के प्रयास से हर पूर्वी को हर सड़क से जोड़ा। और आने वाले दिन में भगवान से ही विनती करेंगे कि हमारा गांव हरा भरा हो। हरा भरा रहे। हाँ जी, गांव तो आपका हरा भरा है, आपके घर के पास भी काफी हरा भरा है। तो जी, मतलब आपने ये सारे कार्य जो पहला जब कार्यकाल आपका रहा होगा आज से 25 साल पहले, तब से ही ऐसे आपका कार्यकाल चलते आया है? जी, हमारा जो भी कार्यकाल रहा और इसके पहले जब हम लोग गांव पंचायत में प्रवेश किए तो एकदम शून्य था, कुछ भी नहीं था। एकदम न एक कहीं खंजा था, न कोई आतिथ्य था। और उस समय ये लग रहा था जैसे हम उजाड़ घर में हैं। अब हमको महसूस होता है बस गया है अपना कि अपना घर बस गया और हम विकास की गति को तेज किए हैं। विद्यालय कितने हैं? और हमारे पास 3 विद्यालय हैं, 1 जूनियर, 2 प्राइमरी, 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। हमारे पास राशन साहब की दुकान है। हमारे गांव पंचायत में 1 गौशाला है। गौशाला में कितनी गाय है? 166। ध्यान रखते हैं अच्छा से? अच्छा, पता चला सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा है जी। यहाँ बैठे बैठे देखते हैं। मैं यही सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया हूँ। चारों तरफ छलवाकी लगी है माननीय विधायक जी के अच्छा नेतृत्व में। विधायक जी का सपोर्ट मिला विधायक है जी त्रिभुवन दत्त जी ने 25 लाख रुपया उसको दिया है, गौशाला को। बहुत अच्छी बात है ये तो। और वह 2-3 रोड भी हमारे यहाँ दिए। अच्छा, उनका मिला है बढ़िया आपको? ब्लॉक प्रमुख की तरफ से भी मिला है। और जो भी हो पाया हम अपने स्तर से किए हैं। और हमेशा ही विनती करेंगे कि आगे अच्छा ही हो और आने वाला दिन भी अच्छा हो। ब्लॉक प्रमुख से काम लाना, विधायक से काम भी लाना कोई नॉर्मल नहीं होता है, उसमें भी प्रधान को लगना पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि आप एमएलसी का भी काम है। अच्छा, एमएलसी का भी काम है। एमएलसी ने 5 लाइट हमारे गांव पंचायत को दिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो आप ऐसे किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम तो सपोर्ट ये करते हैं जो हमारा सपोर्ट करेगा, बस हम उसके साथ खड़े। और जनता, देखिए इस समय जनता का जो है जो रुझान है, शासन की इतनी नीति चल रही है, इतना काम चल रहा है, तो लोगों का ऑटोमेटिक 60-70% लोग उनकी तरफ हो चुके हैं। जैसे राशन की दुकान है, राशन है, और ये किसान सम्मान निधि है, वृद्धा पेंशन है, आवास की सुविधा है, तरह तरह के योजनाएं जो गांव पंचायतों में लागू किए गए हैं, वो विकास की तरफ ले जा रहा है। जी जी बिल्कुल। शिक्षा के बढ़ावा देने के नाते आज गांव पंचायत जो है आत्मनिर्भर हो रही है। जी जी। और आने वाला दिन आत्मनिर्भर होगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, आप कुछ और भी सोच के रखे हैं? आपका कोई सपना है कि गांव में ये कार्य भी हो जाता तो जनता मुझे हमेशा याद रखती? देखें, जमीन की कमी। अच्छा, जमीन की कमी है, सरकारी जमीन कहीं सरकारी है नहीं, और व्यक्तिगत जमीन लेना नहीं जाता। नहीं। इस नाते जो है सपना तो बहुत है कि हमारे यहाँ अस्पताल हो जाए, बारात घर हो जाए, बारात घर हो जाए। बारात घर भी है। अच्छा, बारात घर भी है? अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। लेकिन और हर पूर्व में एक हो जाए तो अच्छी बात है। और विकास की गति जो इस समय चल रही है, शासन की मात्रा के अनुरूप वो सही चल रही है। लेकिन गांव पंचायत को ध्यान जो है शासन कम दे रहा है। इसलिए कम दे रहा है कि गांव के प्रधान
कि इतनी जिम्मेदारी होते हुए उनके विशेष ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कहीं कहीं से उनका आपसी संबंध जो है तालमेल चाहिए। जी, इसकी वजह से आप लोगों को और परेशानी मैं प्रधान संघ प्रभारी भी हूँ ब्लॉक जंगीर का, प्रधानों से जुड़ा हूँ। कहीं थाने से है, कहीं राजस्व है, कहीं कहीं उन लोगों को दिक्कतें थी, क्योंकि आप मैनेज करते हैं। मैनेज अपना अपने स्तर से हम उनको जो है सही ढंग से दिशा निर्देश अपना वो होता देते है। रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता फिर भी आप ध्यान देते हैं। हमेशा। जी। तो अब चुनाव बहुत नजदीक रह गया, तो तैयारी इस बार कैसी है? इस बार भी 6वीं कार्यकाल को लाना ही है। ये जहाँ आरक्षण मालिक ने अगर कर दिया तो जनता जनार्दन जो है वो कुछ बोलना ही नहीं है, फिर तो आ ही जाना है। वो काम के ऊपर है कि काम ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जी 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 बिल्कुल। हमने सबको एक भाव से देखा है, किसी को ये नहीं है कि हमने कहा कि ये हमारा वोटर नहीं है, हम अगर उस पद पे हूँ तो पूरा सब लोग हमारे हैं। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? अब उनसे भाई यही कहेंगे कि हम आप अगर काम किए हैं तो हमको हमारा दान दीजिए। जी 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 बिल्कुल। कार्यकाल 6वां वाला भी लाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिनका ये 5वां कार्यकाल चल रहा है और कार्यकाल बहुत अच्छे से चला है इनका। इन्होंने पहले जब स्टार्टिंग किया था इन्होंने प्रधानी का, तब इस गांव में कुछ भी नहीं था। इन्होंने कैसे कैसे विकास के कार्यों को लाए और सारे कार्य भी करवाए, जनता का दिल भी जीता, जिसकी वजह से ये 5वां कार्यकाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इनकी जीत होती है। पर देखना चाहिए आने वाले समय में और क्या योजनाएं लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमीन की कमी है और इनके पास गौशाला है जिसमें अच्छे से गाय को रखते हैं, CCTV कैमरा तक लगवा रखा है। पर देखना तो आने वाले समय में और क्या योजनाएं जो ये धरातल पे उतारते हैं अपने गांव के। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।